फैसलाबाद के शहरी वारदातों की वजह से खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 24 घंटों में डकैती और चोरी की 115 वारदातें रिपोर्ट। इकबाल और मदीना डिवीजन में 51% जराइम रिपोर्ट। 5 डिवीजन में मदीना डिवीजन 33 वारदातों के साथ सरफहरिस्त। इकबाल डिवीजन 27, लायलपुर 20, जड़ावाला 21 और सदर डिवीजन में 14 वारदातें रिपोर्ट। फैसलाबाद में मजमूई तौर पर राहजनी की 39 और घर लूटने की 6 वारदातें रिपोर्ट। 3 मोटरसाइकिलें छीन ली गईं। चोरी की 31, नकबजनी की 26 वारदातें रिपोर्ट हुई। मवेशी चोरी की 9 और नौसरबाजी की भी 1 वारदात रिपोर्ट। इकबाल और मदीना डिवीजन पुलिस की नाअहली से लूटमार का बाजार गर्म। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरी खास तौर पर इकबाल और मदीना डिवीजन के शहरी वारदातों की वजह से खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान डकैती चोरी की 115 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इकबाल और मदीना डिवीजन में कुल वारदातों का 51% जराइम रिपोर्ट हुआ है। मदीना डिवीजन 33 वारदातों के साथ फैसलाबाद के 5 डिवीजन में सरफहरिस्त रहा, जबकि इकबाल डिवीजन में 27, लायलपुर 20, जड़ावाला 21 और सदर डिवीजन में 14 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। फैसलाबाद की 39 और की 6 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 3 मोटरसाइकिल छीन लिए गए, जबकि 31 मोटरसाइकिल फैसलाबाद के मुख्य मकामात से चोरी हुए। नकब लेने की 26 वारदातें भी 24 घंटों में रिपोर्ट हुई है। मवेशी चोरी की 9 और नौसरबाजी की भी 1 वारदात रिपोर्ट हुई है। इकबाल और मदीना डिवीजन पुलिस हुकाम की नाअहली की वजह से फैसलाबाद में लूट मार का बाजार गर्म हो चुका है। जी, सोने की कीमत में इजाफा। सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 1500 रुपए और 10 ग्राम सोना 1286 रुपए महंगा। सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 2,21,000, जबकि 10 ग्राम सोना महंगा होने के बाद 1,89,471 रुपए का हो गया। आपको अपडेट करें सोने की कीमत के हवाले से, जिसमें इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 1,500 रुपए महंगा, नई कीमत 2,21,000, जबकि 10 ग्राम सोना महंगा होने के बाद 1,89,771 रुपए का हो गया। आपको अपडेट करें सोने की बढ़ती कीमतों के हवाले से। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 1,500 रुपए महंगा, नई कीमत 2,21,000, जबकि 10 ग्राम सोने की नई कीमत 1,89,471 रुपए हो गई है। सोने की कीमत में फिर इजाफा, 1 तोला सोना 1,500 रुपए महंगा हो गया। रवां माली साल टैक्स गुजारों को रिफंड्स अदायगियों में सूदमंद साबित होने लगा। फैसलाबाद में रिफंड्स अदायगियों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 70% इजाफा रिकॉर्ड। एफबीआर 1 जुलाई से अब तक 47 अरब रुपए के रिफंड्स जारी कर चुका। इसी पर बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, मुआशी मुश्किलात के बावजूद रवां माली साल टैक्स रिफंड्स के हवाले से फैसलाबाद में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए सूदमंद रहा है और गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवां बरस के दौरान टैक्स गुजारों को रिफंड्स अदायगियों में 70% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एफबीआर के इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में यह बड़ा इजाफा है और रवां बरस के दौरान अब तक फैसलाबाद में रिफंड जो जारी हुए हैं वो 47 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए हैं। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक वो तमाम केसेस जिनमें एतराज़ात नहीं थे और तमाम शवाहिद फराहम किए गए, तो उन तमाम रिफंड्स की अब तक क्लियरेंस करके अदायगियाँ की जा चुकी हैं। सिर्फ एतराज़ात वाले केसेस में रिफंड्स को डेफर्ड किया गया और अब तक जिन केसेस में 47 अरब रुपए की अदायगियाँ की गई, बेशतर अदायगियाँ सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में की गई, जो कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को अदा किए गए। इनकम टैक्स रिफंड्स भी जारी किए गए, ताहम जो सेल्स टैक्स रिफंड्स का हजम है वो 40 अरब रुपए से ज़ायद है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक इस हवाले से कोशिश की जाती है कि जो भी टैक्स गुजार रिफंड क्लेम करता है तो उसको 72 घंटों के अंदर अंदर ऑनलाइन सिस्टम फास्टर के जरिए प्रोसेस करने के बाद मंजूरी दी जाती है, जिसके बाद बजरिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम रकम मुतलका शहरी या मुतलका टैक्स गुजार के बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती है। तो रवां माली साल के दौरान अब तक उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की जाज बरादरी ने नौ मुंतखब पंजाब हुकूमत से बेहतरी की उम्मीदें लगा ली।
मईशत की बेहतरी के लिए अच्छी हिकमत अमली, सस्ती बिजली और गैस की फराहमी की उम्मीदें बांध ली। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद की ताजर बरादरी ने नौमुंतखब पंजाब हुकूमत से बेहतरी की उम्मीदें लगा ली। मईशत की बेहतरी के लिए अच्छी हिकमत अमली, सस्ती बिजली और गैस की फराहमी की उम्मीदें बांध ली। वजीर जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से नई आने वाली हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई हैं। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल से मईशत जो है वो डूबती जा रही है और इस नई हुकूमत से उम्मीद है कि वो मईशत को दुरुस्त सिमत लेकर जाएगी और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और लिफ्ट दिया जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर को, ताकि कारोबार का पहिया जो है वो चल सके। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास सदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब, क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं कारोबारी तबके को नई हुकूमत से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि देखा जाए कि अपना 2 साल से हमारी जो है कारोबारी बरादरी जो है, चाहे छोटा दुकानदार है चाहे मिल ओनर है, हर बंदा परेशान है इस टाइम। 2 सालों से इस वक्त परेशान है, क्योंकि बिजली की कीमतें जो हैं 25-30 रुपए यूनिट से आज 70 रुपए यूनिट, 75 रुपए यूनिट और फिर 7 रुपए यूनिट की फिर समरी आ चुकी है। तो इस हवाले से हमारी ताजर बरादरी जो है घूमा घूम का शिकार है। तो इंडस्ट्री पहले बंद है। अगर इन्होंने इंडस्ट्री को रिलीफ पैकेज ना दिए, बिजली में सब्सिडी ना दी, गैस पे सब्सिडी ना दी, तो उस पर यह है कि ये नहीं तो इंडस्ट्री पहले ही तबाह है, तो वो मज़ीद तबाही की तरफ जाएगी। इनको चाहिए, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, नवाज शरीफ साहब, इनको चाहिए कि ये कारोबारी लोग हैं, ये मईशत चलाना जानते हैं, कारोबारी शख्सियात को इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है। तो उम्मीद है कि हमारी मिलें भी चलेंगी और ये मईशत की तरफ तवज्जो देंगे, तो इंशाल्लाह ये जो है हमारे कारोबार जो है खुशहाली की तरफ जाएंगे। जी हाई साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, 2-3 साल से महंगाई का जोर तो ज़्यादा, हुकूमत को हमें तवक्को तो बहुत है, नई हुकूमत आई है, ये ताजरों को रिलीफ देगी, लेकिन नहीं दे रही। बिजली का दाम आए दिन बढ़ जाता है, वो सारों पे असर पड़ता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं दिन ब दिन, के आलमी मंडी में कम हुआ है, ये इधर ज़्यादा हो रहा है, वो सारे आम आदमी पर बहुत असर पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ने से आम आदमी की। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बिजली की तारों पर सेफ्टी सामान के बगैर काम करना मौत के मुतरादिफ। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले लाइन स्टाफ के डेंजर अलाउंस काटने की हिदायत जारी कर दी। मजीद जान लेते अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, बिजली की तारों पर सेफ्टी सामान के बगैर काम सीधी मौत के मुतरादिफ है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि जो लाइन स्टाफ है वो सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले जो लाइन स्टाफ है उनके डेंजर अलाउंस जो हैं वो काट लिए जाएँ। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि लाइन स्टाफ जो है वो बिजली की बहाली के कामों के लिए और मरम्मती काम के लिए जो सेफ्टी सामान है उसका इस्तेमाल यकीनी बनाए। खिलाफ वर्जी करने पर जो है वो तमाम तर सर्कल अफसरान जो लाइन स्टाफ है उसको वार्निंग जारी करे, उनके डेंजर अलाउंस जो है। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब के बल्दियाती इदारों में फ्रेश डेली वेजर्स भर्ती हो सकेंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी, शराइत भी लागू होंगी। मजीद तफसीलात जान लेते अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो अहम खबर ये है कि यहाँ पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने आर्जी तौर पर मुलाजमीन की कमी पूरी करने के हवाले से हदायत जारी कर दी हैं। सैनिटरी वर्कर, सीवर मैन भर्ती हो सकेंगे और ये जो यहाँ पर शहरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं वहाँ पर 100 और इसके अलावा जो देही इलाकों में ज़िला कौंसल्स हैं वहाँ पर 100 से कम मुलाजमीन भर्ती होंगे, जबकि जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं वहाँ पर भी 10 मुलाजमीन आर्जी तौर पर भर्ती किए जा सकेंगे। ताहम ये मुलाजमीन सिर्फ 3 महीनों के लिए होंगे और ये मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पे या परमानेंट तरीके से भर्ती नहीं होंगे और जो भी मुलाजम भर्ती किया जाएगा फिर उसके बाद उस मुलाजमी को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। जो मुलाजमीन की कमी पूरी करने के लिए ये प्लान किया गया ताकि शहर में सफाई का और दूसरा जो तजावजात का मसला वो ना शुरू हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो प्लान किया जा रहा है तो उस सिलसिले में मुलाजमीन की कमी पर अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की जेर सदारत चिन्योर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास। अरकान असेंबली मौलाना इलियास चिन्योटी, सरदार जुल्फ़िकार अली शाह की खसूसी शिरकत। सूबाई महकमों के जिले सरबराहान भी शरीक। डिप्टी कमिश्नर ने MPAs को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। मजीद तफसीलात जान लेते ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार।
آج ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں اراکین صوبائی اسمبلی بھی شریک ہوئے اور دیگر محکموں کے جو مقامی سربراہ ہیں وہ بھی شریک تھے۔ بریف کیا گیا ہے اس بارے میں جانتے ہیں۔ سر، اس وقت ڈسٹرکٹ میں کتنی اسکیمیں چل رہی ہیں، کتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس بارے میں بتائیے۔ جی، آج ہمارے جو نئے پارلیمنٹیرینز ہیں ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے، ان کے ساتھ ایک ہم نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ریویو کمیٹی کی میٹنگ کی ہے۔ مطمع نظر یہ ہے کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے، اس کے اندر ہماری جتنی آن گوئنگ سکیمز ہیں اس کی پروگرس کو، بالخصوص جو فزیکل اور فائنینشیل پروگرس ہے ویریس سکیمز کی، اور جو ہماری سیکٹوریل پرائرٹیز ہیں فار دی اپ کمنگ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، اس حوالے سے جو ہماری پبلک ریپرزنٹیٹیوز کی طرف سے جو ترجیحات ہیں، جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، اس کا ہم نے جائزہ لیا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ ہماری جتنی آن گوئنگ سکیمز ہیں ان کو ٹائملی کمپلیٹ کریں، وچ از کوائٹ سبجیکٹ ٹو فنڈنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو آئندہ ہماری اے ڈی پی ہے اس حوالے سے ہم نے اپنی جو سیکٹورل پرائرٹیز ہیں اس کا بھی جائزہ لیا ہے، اور ایک اورینٹیشن سیشن بھی تھا جس کے اندر ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ کے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ کتنی آن گوئنگ سکیمز ابھی جاری ہیں؟ جی، ہمارے پاس اس وقت 42 جو ہیں کرنٹ اے ڈی پی کی جو آن گوئنگ سکیمز ہیں وہ ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ روڈ سیکٹر میں جو ہے کم از کم جو 6 سے 7 ہمارے کی پروجیکٹس ہیں، بالخصوص آپ کے توسط سے میں ڈسٹرکٹ چنیوٹ کی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ جو چنیوٹ فیصل آباد اور سرگودا روڈ ہے، یہ بھی وقار گمن اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پاسپورٹ بنوانے والوں کی جیبوں پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے پاسپورٹ کی فیسوں میں 50% سے زائد اضافہ کر دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شہریوں نے پاسپورٹ فیس میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ نئی حکومت کے آتے ہی پاسپورٹ فیس میں 50% اضافہ۔ 5 سال کی مدت کے لیے 36 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 3000 سے بڑھا کر 4500 روپے، جبکہ ارجنٹ فیس 5000 سے بڑھا کر 7500 روپے مقرر۔ ٹوبہ کے شہریوں نے پاسپورٹ فیس میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ بولے بے روزگاری کی وجہ سے بیرون ممالک سفر کرنا بھی حکومت نے مشکل بنا دیا۔ 3 ماہ سے پاسپورٹ نہیں مل رہے تھے، رہی صحیح کسر فیس میں اضافہ کر کے نکال دی گئی۔ تو ابھی پاسپورٹ کی فیس بڑھا دی گئی ہے۔ دوسرا لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے وہ بھی نہیں جائیں گے ابھی، اور پہلے تیل وغیرہ بہت مہنگا ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ عوام بہت تنگ ہو گئی ہے، بہت پریشان ہے عوام۔ تو مہربانی کر کے اسی وزیر اعظم نو صدر نو ریکویسٹ کرنے ہیں کہ مہربانی کر کے پاسپورٹوں کی فیس کم کرے، کیونکہ لوگ باہر جا سکیں، عمرہ کر سکیں، حج کر سکیں۔ شہری کہتے ہیں حکومت پاسپورٹ کی فیسوں میں اضافے کو فوری واپس لے تاکہ مشکلات کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت گڈ گورننس پر 5ویں ڈپٹی کمشنر کانفرنس۔ ڈپٹی کمشنرز کو سرکاری واجبات کی وصولی، مین ہولز کو 100% کور کروانے سمیت دیگر احکامات جاری کیے۔ نگہبان رمضان پیکج کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ گھرانوں کے ڈیٹا کی تصدیق کا عمل جلد مکمل کرنے کا بھی حکم۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت گڈ گورننس پر 5ویں ڈپٹی کمشنرز کانفرنس۔ ڈپٹی کمشنر کو سرکاری واجبات کی وصولی، مین ہولز کو 100% کور کروانے سمیت دیگر احکامات جاری کیے۔ نگہبان رمضان پیکج کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ گھرانوں کے ڈیٹا کی تصدیق کا عمل جلد مکمل کرنے کا بھی حکم۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ گھرانوں کے ڈیٹا کی تصدیق کا عمل جلد مکمل کرنے کا بھی حکم جاری کیا گیا۔ کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت گڈ گورننس پر 5ویں ڈپٹی کمشنر کانفرنس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سرکاری واجبات کی وصولی، مین ہولز کو 100% کور کروانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ مزید ان کا کہنا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ گھرانوں کے ڈیٹا کی تصدیق کا عمل بھی مکمل کیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں گڈ گورننس پر 5ویں ڈپٹی کمشنر کانفرنس کے حوالے سے سرکاری واجبات کی وصولی، مین ہولز کو 100% کور کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔